नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के और एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न को सीखेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 20। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं इस वीडियो में हम करने के वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न को समझेंगे, देन हम डेफिनेशन देखेंगे, वेयर टू यूज मतलब बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न को हम क्या कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो समझेंगे। देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे, तो बेसिकली हम मल्टीपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंगे और उसी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हम मल्टीपल सॉल्यूशन लेके आएंगे। और ईच सॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है हम उसको समझेंगे। देन फाइनल सॉल्यूशन में हम बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? डेफिनेशन में बोल रहा है ये आपका क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंदर आता है। जो बिल्डर डिजाइन पैटर्न है वो आपका क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंदर आता है। और डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इट यूज टू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप, स्पेशली व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज मेनी ऑप्शनल और कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर। मतलब अगर आपका बहुत सारा ऑप्शनल पैरामीटर्स है या फिर बहुत पैरामीटर्स है, तो उस केस में क्या होता है ना, और बिल्डर डिजाइन पैटर्न स्टेप बाय स्टेप करके आपका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ओके, ये जो डेफिनेशन है ये अच्छे से समझने के लिए हम जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाएंगे उस टाइम में मल्टीपल जो सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे उस टाइम में आपको इजीली समझ में आएगा। तो अभी के लिए थोड़ा रिलैक्स करो, मतलब इसको थोड़ा पार्क करो साइड में। ओके, देन अभी समझते हैं वेयर टू यूज बिल्डर डिजाइन पैटर्न हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है टू मेनी पैरामीटर्स इन ए क्लास। बेसिकली मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो क्या बोल रहे, टू मेनी पैरामीटर्स इन ए क्लास, टू मेनी ऑप्शनल पैरामीटर इन ए क्लास। ओके, अगर आपके क्लास में बहुत सारा पैरामीटर्स है और बहुत सारा ऑप्शनल पैरामीटर्स है, इन दैट केस यू कैन यूज बिल्डर डिजाइन पैटर्न। ओके, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। उसके बाद और कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इम्यूटेबिलिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है तो उस केस में आप बिल्डर डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हो। अगर बहुत सारा पैरामीटर्स है उसके साथ आपका ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है, ओके, तो उस केस में बिल्डर डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं। इम्यूटेबल मीन्स क्या होता है? एक बार आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है? व्हेन यू वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द क्रिएशन। मतलब इसका मतलब क्या है? आपका ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है। ओके, देन और कहाँ पे यूज कर सकते हो? इफ यू वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन बिफोर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। मतलब लेट्स से आपका बहुत सारा पैरामीटर्स है और आप चाहते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले आप कुछ वैलिडेशन वगैरह करना चाहते हो। लेट्स से आप ईमेल को वैलिडेट करना चाहते हो, लेट्स से आपका नेम जो एंटर हो रहा है उसका वैलिडेशन करना चाहते हो। ओके, तो वो सब वैलिडेशन आप ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से पहले करना चाहते हो, तो उस केस में आप बिल्डर डिजाइन पैटर्न को ले सकते हो। ओके, समझ में आया? अभी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एम्प्लॉय क्लास, हमारा एक एम्प्लॉय क्लास होगा। एम्प्लॉय क्लास विथ लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स, नेम, ईमेल एड्रेस, सैलरी, स्किल। एक एम्प्लॉय क्लास होगा, उसका बहुत सारा पैरामीटर्स होगा जो कि है नेम, ईमेल एड्रेस, सैलरी, स्किल। यहाँ पे 5 पैरामीटर्स है, लेकिन रियल सिनेरियो में 5 नहीं रहता है और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, देन सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एम्प्लॉय क्लास क्लास शुड बी इम्यूटेबल। जो आपका एम्प्लॉय क्लास होगा वो इम्यूटेबल क्लास होगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? वैलिडेट पैरामीटर्स बिफोर क्रिएटिंग एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट। हम जो पैरामीटर है, जो नेम होगा, ईमेल होगा, एड्रेस होगा, सैलरी होगा, स्किल होगा, उनमें से कुछ पैरामीटर को हम वैलिडेट करेंगे। अगर वो वैलिड निकला तो फिर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या है? सैलरी 2000 से ज़्यादा होना चाहिए, स्किल अगर जावा होगा, और नेम का लेंथ अगर 3 कैरेक्टर होगा मिनिमम, तो फिर जाके हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एम्प्लॉय क्लास होगा, एम्प्लॉय क्लास के अंदर ये सब पैरामीटर्स होगा। देन एम्प्लॉय क्लास हमारा इम्यूटेबल होगा। देन हम पैरामीटर्स को वैलिडेट करेंगे, देन वैलिडेट करने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट 3 है इसको हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे जब हम बिल्डर डिजाइन पैटर्न को कोड करेंगे। ओके, और जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 एंड 2 है उसको हम अभी देख लेते हैं। मतलब मल्टीपल हम सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें क्या क्या इशू आ सकता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन 1 पहले देखते हैं। सॉल्यूशन 1। ओके, सॉल्यूशन 1 अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हमारा एम्प्लॉय क्लास है। ओके, और एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपका
मतलब नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, सैलरी है, स्किल है। ओके, और एक चीज ऑब्जर्व करना है, ईच प्रॉपर्टीज के लिए आपका गेटर सेटर मेथड है। नेम के लिए है गेटर मेथड, सेटर मेथड, ईमेल के लिए गेटर सेटर, एड्रेस के लिए गेटर सेटर, देन सैलरी, स्किल। ओके, तो 5 फील्ड के लिए हमारा गेटर सेटर मेथड भी है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम अगर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मेन क्लास में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मेन क्लास में ऑब्जेक्ट हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जो एम्प्लॉय E1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, राइट। तो ये हमारा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ओके, बट यहाँ पे अगर देखोगे E1 डॉट सेट नेम, E1 डॉट सेट ईमेल कर रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल नहीं है, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हम वैल्यू को सेट कर पा रहे हैं। तो इस क्लास में जो सेट फंक्शन है, दिस इज इनवैलिड फॉर द इम्यूटेबिलिटी। ओके, तो अगर इसका प्रॉब्लम देखोगे, प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन, दिस क्लास इज नॉट इम्यूटेबल बिकॉज इट एक्सपोजेस पब्लिक सेटर मेथड। ओके, आफ्टर एन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो आफ्टर एन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, इट्स field value can be still changed using method like set name, set email, set salary। ओके, तो ये आपका इम्यूटेबल क्लास नहीं है, तो ऐसे तो नहीं होगा, सोल्यूशन 1 इज इनकरेक्ट। तो ये हमारा इनवैलिड हो रहा है, ये इम्यूटेबिलिटी वजह, जो हमारा रिक्वायरमेंट है इम्यूटेबिलिटी हमें चाहिए हमारे क्लास में। ओके, तो ये सोल्यूशन 1 इनवैलिड है और प्रॉब्लम है इसका यहाँ पे। ओके, और ये सब नोट्स वगैरह आपको गिटहब में ही मिल जाएगा, और गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, देन सॉल्यूशन 2 में देखते हैं, सॉल्यूशन 2 में क्या हो सकता है। सॉल्यूशन 2 में इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, हाँ, ओके, तो ये हमारा एम्प्लॉय क्लास है। ओके, और इसका अभी जो हमारा प्रॉपर्टीज वगैरह था, नेम, ईमेल एड्रेस, सैलरी, स्किल, यहाँ पे देखना हम फाइनल डाल दिए, फाइनल। तो फाइनल डालेंगे तो और चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट, फाइनल डाल दिए। और क्या, और एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे हमारा सिर्फ गेटर मेथड है, नॉट सेटर मेथड। सेटर मेथड नहीं है, गेटर मेथड सिर्फ है। ओके, और ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ऐसे, हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, नेम, स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग एड्रेस, इंट सैलरी, स्ट्रिंग स्किल, और यहाँ पे हम असाइन कर रहे हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, अगर यहाँ पे देखोगे, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ हम ये सब वैल्यू डाल रहे हैं, पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो हम नेम पास कर रहे हैं, ईमेल पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं। सर सैलरी 0, स्किल नल। ओके, हम कुछ पास नहीं कर रहे, लेट्स से सैलरी एंड स्किल्स आर ऑप्शनल पैरामीटर्स। ओके, तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है। If a constructor has many fields, it becomes difficult to remember the correct sequence of parameters. The caller must pass value in exact order expected by the constructor। इसका मतलब क्या है, तो अभी के लिए हमारा 5 फील्ड है, लेट्स से इन फ्यूचर हमारे प्रोजेक्ट में लेट्स से 20 या फिर 15 पैरामीटर्स हो गया, तो उस केस में आपको सीक्वेंस याद रखना होगा। जब यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, हम एज ए सीक्वेंस पास कर रहे हैं, राइट। नेम, देन नेम के बाद ईमेल होना चाहिए, ईमेल के बाद एड्रेस होना चाहिए, हम एज ए सीक्वेंस पास कर रहे हैं, तो वो सीक्वेंस याद रखना होगा। लेट्स से 20 पैरामीटर्स है आपके क्लास में, उस केस में सीक्वेंस याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो वो एक फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका। देन सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, if fields like salary, skills are optional, the caller still has to pass placeholder values such as 0 and null। तो लेट्स से आपका सैलरी, आपका जो ये सैलरी है और स्किल है, वो ऑप्शनल फील्ड है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आपको एवरी टाइम, आपको जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ये सब प्लेस होल्डर वैल्यू भेजना होगा। ओके, मतलब सैलरी के लिए 0 भेजना होगा, स्किल के लिए नल भेजना होगा, राइट। तो लेट्स से अभी यहाँ पे आपका ऑप्शनल वैल्यू 2 है, लेट्स से आपके रियल प्रोजेक्ट में ऑप्शनल ऑप्शनल पैरामीटर्स 20 या फिर 25 है, तो उस केस में भी आपको 0 नल ऐसे भेजना ही होगा। तो ये सब प्रॉब्लम है। देन थर्ड में बेसिकली ऑप्शनल पैरामीटर्स आर डिफिकल्ट टू मेंटेन विद ए कंस्ट्रक्टर बेस्ड अप्रोच। इफ मोर ऑप्शनल फील्ड्स आर एडेड लेटर, द कंस्ट्रक्टर बिकम द लॉन्गर एंड हार्डर टू यूज करेक्टली। जो मैं अभी बोला, मतलब लेट्स से आपका ऑप्शनल पैरामीटर्स लेट्स से 20-25 है, तो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। आप एक कंस्ट्रक्टर में कैसे भेजोगे, ओके, तो वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो ये सॉल्यूशन 2 भी करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन 3 क्या है। सॉल्यूशन 3 में मैं क्या किया ना,
तो जो हमारा ऑप्शनल फील्ड था लाइक सैलरी एंड स्किल था, तो यहाँ पे हम भेज रहे थे, राइट? तो यहाँ पे सैलरी भेज रहे थे, स्किल भेज रहे थे, जीरो नल करके। तो अभी मैं क्या किया, एक और कुछ मैं बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ले लिया, कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, या फिर ले सकते हो टेलीस्कोपिक कंस्ट्रक्टर। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग लेके तो मल्टीपल में कंस्ट्रक्टर बनाया हूँ। ओके, अगर यहाँ पे देखोगे सोल्यूशन 3 में मैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट लेके। तो यहाँ पे देखोगे स्ट्रिंग में मेरा नेम जा रहा है, स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग एड्रेस जा रहा है, तो हमारा और स्किल और सैलरी नहीं है, जो कि ऑप्शनल फील्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं इसी को यूज़ करके मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो मुझे सैलरी और स्किल का भेजना ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, फाइन। देन यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्टर। तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम अगर यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देखोगे, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। और थर्ड कंस्ट्रक्टर में देखोगे, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है। तो ये कन्फ्लिक्ट होगा। कन्फ्लिक्ट आएगा तो आपका कंपाइलेशन एरर आएगा, राइट? क्योंकि ना ये सिग्नेचर यूनिक होना चाहिए। जब भी हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के टाइम में हमारा सिग्नेचर यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे डुप्लीकेट सिग्नेचर है, राइट? डुप्लीकेट सिग्नेचर है, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बिकम्स कंफ्यूजिंग व्हेन मेनी फील्ड्स हैव द सेम टाइप। ओके, we can also face compilation error if multiple constructor have the same signature। तो यहाँ पे compilation error आएगा, तो इसमें compilation error आएगा, इसमें compilation error आएगा, क्योंकि ना signature same है। ओके, signature same है। then second issue क्या है? we can end up creating too many parameterized constructor in the worst case if we try to support every possible combination of optional fields, the number of constructors can grow close to 2 to the power n, where n is the number of optional parameters। ओके, इसका मतलब क्या है? अगर थोड़ा ऊपर जाओगे, तो हमारा कितना पैरामीटर है? अभी हमारा 5 पैरामीटर है। तो अगर आप चाहते हो कि ये यूजिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, आप हर कॉम्बिनेशन का कंस्ट्रक्टर आपके क्लास में रखना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा? तो जो आपका कॉम्बिनेशन होगा 2 टू दी पावर n, n इज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो 2 टू दी पावर 5 होगा, मतलब 32 कंस्ट्रक्टर आपको बनाना होगा इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्लास के लिए। मतलब 32 कॉम्बिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर आपको बनाना होगा इस एम्प्लॉय क्लास के लिए। ओके, लेट्स से आपके फ्यूचर में आपका जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होकर लेट्स से 10 हो गया, तो उस केस में 2 टू द 10 मतलब कितना सारा कंस्ट्रक्टर आपको बनाना होगा इस एक क्लास में। ओके, वो बहुत कंफ्यूजन होगा आपका प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो ये जो सॉल्यूशन 3 है, ये भी इनकरेक्ट है, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है। ओके, तो अभी करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा? करेक्ट सॉल्यूशन बेसिकली आपका बिल्डर डिजाइन पैटर्न होगा। तो बिल्डर डिजाइन पैटर्न को हम अभी कोड में देखते हैं। उससे पहले जो हमारा स्टेटमेंट था, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, जो थर्ड वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो बेसिकली ये जितना भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको हम बिल्डर डिजाइन पैटर्न यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम कोड कर लेते हैं। अभी मैं अपना जावा प्रोजेक्ट के अंदर आ गया हूँ। अगर यहाँ पे देखोगे डिज़ाइन पैटर्न करके एक पैकेज है, उसके अंदर हम बिल्डर करके एक पैकेज बनाया, और सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 जो हम डिस्कस किए थे वो सब है। सॉल्यूशन 1 में आप कोड देख सकते हो और रीडमी फाइल में आप पढ़ सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्यूशन 1 के अंदर। सिमिलरली सॉल्यूशन 2 के अंदर रीडमी फाइल है, यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सॉल्यूशन 3 के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है आप पढ़ सकते हो। और इसी बिल्डर फोल्डर के अंदर मैं जो नोट्स आपको एक्सप्लेन किया, जिस नोट्स से, वो नोट यहाँ पे एज ए पीडीएफ आपको मिल जाएगा गिटहब के अंदर। तो गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बिल्डर डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सॉल्यूशन 1 में हम बिल्डर डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा ना, हम एम्प्लॉय क्लास एक बनाएंगे, एम्प्लॉय डॉट जावा, और इसके अंदर हम पास कर क्रिएट करेंगे 5 फील्ड। तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन 1 से कॉपी कर लेता हूँ, तो टाइम भी बचेगा। कॉपी कर लेते हैं, कॉपी यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। ओके, हमारा 5 फील्ड है। ओके, और यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमारा सेटर मेथड नहीं होना चाहिए। सेटर मेथड होगा तो आपका इम्यूटेबल नहीं होगा। तो हम गेटर मेथड को जनरेट कर लेंगे। तो गेटर मेथड करेंगे, जनरेट गेटर। तो ये गेटर मेथड जनरेट हो गया। ओके, तो ये तो हो गया, फाइन।
ये हो गया। अभी मैं एक क्लास बनाऊंगा यहाँ पे इसी सॉल्यूशन 4 के अंदर, दैट इज बिल्डर डॉट जावा। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेम फील्ड को मैं सपोर्ट करूँगा। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी, और बिल्डर क्लास में जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, फाइन। और यहाँ पे मुझे सेटर मेथड चाहिए। ओके, बिल्डर क्लास के अंदर मुझे सेटर मेथड चाहिए, ओके, ना कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैं जनरेट सेटर मेथड कर लूँगा। ओके, फाइन हो गया। और ये जो सेटर मेथड है इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, जो कि ये होगा हमारा रिटर्न दिस करेगा। दिस मतलब करेंट क्लास जो है बिल्डर क्लास। तो रिटर्न टाइप इसका बिल्डर होना चाहिए, वॉइड के जगह पे बिल्डर होना है। तो सब जगह पे सेम चीज़ करना है, बिल्डर 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 बिल्डर। यहाँ पे भी रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न दिस, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, इसको पेस्ट, यहाँ पे भी पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट करना है। ओके, फाइन हो गया। अभी हमें और एक चीज़ करना है, और एक फंक्शन बनाना है यहाँ पे। क्या फंक्शन बनाना है, दैट इज़ बिल्ड फंक्शन। ओके, पब्लिक, यहाँ पे रिटर्न टाइप में आएंगे, बिल्ड फंक्शन। बेसिकली यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो रिटर्न न्यू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट करना है, और इसके जो कंस्ट्रक्टर है इसमें चाहिए हमारा दिस करेंट बिल्डर फुल बिल्डर क्लास। तो दिस मतलब बिल्डर क्लास हम पास कर रहे हैं एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर के अंदर, और इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप होगा एम्प्लॉई। ओके, समझ में आया? इतना तो समझ में आया होगा, राइट? और हमें क्या करना है ना, अभी ये तो हो गया, अभी तो ये एरर मार रहा है, एरर मार रहा है, फाइन, हम ठीक कर लेंगे इसको। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसी पर्टिकुलर बिल्डर क्लास को कॉपी करता हूँ, पूरा कॉपी, कंट्रोल सी, या फिर कॉपी, यहाँ पे एम्प्लॉय में जाएंगे, और पूरा एंड में हम उसको पेस्ट कर लेंगे। ओके, बिल्डर क्लास को जो कॉपी किए थे वही पेस्ट कर लेंगे, और स्टैटिक के बिल्ड पब्लिक के जगह पे स्टैटिक डाल देंगे। ओके, तो हमें स्टैटिक क्लास चाहिए, इनर क्लास, जो कि हमारा एम्प्लॉय क्लास के अंदर वो बिल्डर बिल्डर जो क्लास हम बनाए थे। अभी हम क्या करेंगे, जो बिल्डर डॉट जावा है इसको डिलीट कर लेते हैं, ये ज़रूरत नहीं है, डिलीट। ओके, तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर आपका बिल्डर क्लास है। ओके, तो यहाँ पे हमारा इशू आ रहा था, राइट? इसको कैसे फिक्स करना है, तो ये एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें बिल्डर पास करना है, राइट? तो यहाँ पे हम जाएंगे एम्प्लॉय क्लास के अंदर, और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर करेंगे पब्लिक एम्प्लॉय, और आर्गुमेंट क्या लेगा, बिल्डर क्लास, क्योंकि ना हम दिस पास कर रहे हैं, राइट? दिस पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेगा बिल्डर क्लास, बिल्डर बी। अभी क्या करना है, अभी बेसिकली जो हमारा प्रॉपर्टीज वगैरह है वो बी से लेके इसमें असाइन करना है, मतलब दिस डॉट नेम इक्वल्स टू बी डॉट नेम। ओके, समझ में आया? तो इसको कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट में ही हमारा कोड हो जाएगा। हो गया। ओके, लोग समझते हैं बिल्डर डिजाइन पैटर्न बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बिल्डर डिजाइन पैटर्न सबसे ईजी है। ओके, सैलरी, कॉपी पेस्ट पेस्ट, स्किल कॉपी पेस्ट पेस्ट, हो गया। समझ में आया? मतलब यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद उसी क्लास को हम पास कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय आर्गुमेंट, एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर का एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं इस एम्प्लॉय क्लास का जितना भी प्रॉपर्टीज है। समझ में आया? अभी और एक चीज़ हमें करना है, यहाँ पे हमें और एक फंक्शन बनाना है, लेट्स से पब्लिक स्टैटिक, लेट्स से बिल्डर। ओके, बिल्डर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और लेट्स से ये बिल्ड। ओके, या बिल्ड। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न न्यू बिल्डर। ओके, हो गया, समझ में आया? तो ये हमारा बिल्डर क्लास बन गया। अभी हम क्या करेंगे, मेन क्लास बनाएंगे, मेन डॉट जावा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पी एस वी एम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे, एम्प्लॉय ई इक्वल्स टू एम्प्लॉय, अभी क्या करेंगे, डॉट बिल्ड फंक्शन को कॉल करेंगे, बिल्ड फंक्शन। ओके, फाइन। देन हम सेट करेंगे पैरामीटर्स, डॉट, ओके, सेट। तो ये जो सेट आ रहा है कहाँ से आ रहा है, बिल्डर क्लास से आ रहा है। ओके, बिल्डर क्लास से, क्योंकि ना ये जो बिल्ड फंक्शन है, ये जो बिल्ड फंक्शन है हमें रिटर्न कर रहा है बिल्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो ये जो सेट
फंक्शन आएगा, जितना भी सेट फंक्शन हम यूज करेंगे, ये सब आएगा आपका बिल्डर क्लास से, अगर यहाँ पे देखोगे। राइट, तो सेट नेम लेट्स से हम कर लेते हैं लूप काका। देन हम करेंगे सेट लेट्स से ईमेल करेंगे, लेट्स से abc@gmail.com। ओके, देन डॉट सेट लेट्स से हम करेंगे एड्रेस, दैट इज लेट्स से इंडिया। ओके, अभी तो ये एरर मार रहा है। क्यों एरर मार रहा है? क्योंकि ना हमें ये बिल्डर रिटर्न कर रहा है, हमें चाहिए क्या, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट चाहिए, ये बिल्डर रिटर्न कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो डॉट बिल्ड करेंगे। ओके, तो ये डॉट बिल्ड क्या देगा, आपका एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट देगा। तो ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट दे रहा है, बिल्डर क्लास से कॉल हो रहा है। समझ में आया? अभी मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा, एस आउट प्रिंट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, ई डॉट गेट नेम, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं या फिर डैश दे देते हैं, प्लस ई डॉट गेट ईमेल, स्पेस दे देते हैं। ओके, देन यहाँ पे ई डॉट गेट एड्रेस। ओके, हो गया। अभी हम रन करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इसको रन करेंगे, रन, तो आपका वैल्यू आएगा। राइट, लूप का abc@gmail.com। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली अगर यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को सेट कर रहे हैं, सेट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 में क्या हो रहा था, हम बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, देन उसके बाद चीज़ें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं, देन ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ये है ब्यूटी ऑफ बिल्डर डिजाइन पैटर्न। ओके, और एक चीज़ हमारा था, जो थर्ड पॉइंट था, जहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे, सैलरी वैलिडेट करेंगे, उसके साथ स्किल वैलिडेट करेंगे, उसके साथ नेम को वैलिडेट करके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले थे। ओके, तो उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे हम एम्प्लॉय क्लास में आएंगे, इसको थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। ओके, प्राइवेट फंक्शन बनाऊँगा, ये कॉल करने का ज़रूरत नहीं है दूसरे जगह से। प्राइवेट, ये बुलियन रिटर्न करेगा, वैलिडेट करेगा। ओके, वैलिडेट करेगा। यहाँ पे मैं क्या चेक करूँगा, इफ कुछ तो चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे सैलरी, दिस डॉट सैलरी, सैलरी हमारा 2000 से ऊपर होगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो अगर 2000 से ज़्यादा है, ओके, तो फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एंड और क्या करना था, एंड करना था हमारा स्किल, अगर जावा होगा तो दिस डॉट स्किल डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, लेट्स से यहाँ पे हमारा अगर जावा है, एंड एंड क्या था हमारा, अम, अगर अगर हमारा जो नेम अगर 3 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। दिस डॉट नेम डॉट ट्रीम, ओके, डॉट लेंथ, अगर 3 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे यहाँ से, और रिटर्न करेंगे ट्रू। ओके, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। समझ में आया? और इसी फंक्शन को हम कहाँ से कॉल करेंगे, हम यहाँ से कॉल करेंगे। हम यहाँ पे चेक करेंगे, इफ वैलिड अगर ट्रू है, अगर वैलिड ट्रू है तो फिर एम्प्लॉय रिटर्न करेगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अगर वैलिड नहीं है, यहाँ पे नॉट वैलिड कर रहे हैं, तो फिर हम थ्रो करेंगे एरर, थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, लेट्स से हम पास करेंगे इनवैलिड सैलरी स्किल एंड नेम। ओके, आप कुछ भी डाल सकते हो गया। तो यहाँ से हम बिल्ड फंक्शन कॉल होगा, जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे चेक करेगा, अगर सही है वैल्यू सब तो फिर रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स करेगा। अगर फॉल्स आया तो फिर यहाँ पे थ्रो करेगा ये एक्सेप्शन, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ओके, तो इसको फिर से हम रन करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। और मैं यहाँ से क्या करूँगा ना, नेम लेट्स से मैं भेज रहा हूँ, लेट्स से 2 कैरेक्टर्स भेज रहा हूँ। ओके, और मैं सैलरी स्किल वगैरह नहीं भेज रहा हूँ, तो ये क्रिएट नहीं होगा, तो ये क्रिएट नहीं हुआ। राइट, इनवैलिड सैलरी स्किल एंड नेम, अगर मैं वैलिड वाला डालता हूँ, लेट्स से लूप का भेज रहा हूँ, और लेट्स से मैं भेज रहा हूँ सेट सैलरी
लेट्स से 2000 से ऊपर, लेट्स से 3000, देन डॉट लेट्स से सेट स्किल, लेट्स से हम भेज रहे हैं जावा, जावा, ओके। और यहाँ से फिर से रन करता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर रन, तो ये क्रिएट करेगा, क्रिएट हुआ, राइट, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा यह होगा कि एडवांटेजेस में अगर यहाँ पे देखोगे, वी कैन सेट वैल्यू बिफोर क्रिएटिंग द फाइनल ऑब्जेक्ट, ओके। तो फाइनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखोगे हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं, देन हम बिल्ड फंक्शन को कॉल करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। देन इजी टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, वी डोंट नीड टू पास ऑल वैल्यूज इन ए बिग कंस्ट्रक्टर। जो हमारा सॉल्यूशन 3 में था, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर हम वैल्यू को पास कर रहे थे, सॉल्यूशन 2 में जो था कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू को पास कर रहे थे। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम सेटर मेथड को यूज करके हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं, राइट। देन वी डोंट नीड टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स। तो हमें कंस्ट्रक्टर ही यूज नहीं करे तो याद रखने का कुछ ज़रूरत नहीं है। और ऑप्शनल फील्ड्स आर इजी टू हैंडल। जो भी हमारा ऑप्शनल फील्ड्स था, लेट्स से सैलरी हो गया, स्किल हो गया, लेट्स से एड्रेस हो गया, वो सब ऑप्शनल फील्ड को हैंडल करना इजी होगा। अगर हम यहाँ से सेंड ही नहीं कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ओके। देन नो कन्फ्यूजन अबाउट द पैरामीटर्स ऑर्डर। तो वही सेम चीज़ मैं ऊपर जो बोला वही सेम चीज़, ओके। मे बी 5 को मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, ज़रूरत नहीं है, डुप्लीकेट हो रहा है। देन यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका 6, ओके फाइन। तो 6 पॉइंट क्या 5 पॉइंट क्या बोल रहा है, अवॉइड टू मेनी कंस्ट्रक्टर। तो हम लोगों को मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाने का ज़रूरत नहीं। जो हमारा 2 टू द पावर n वाला फार्मूला था, जो कॉम्बिनेशन का हम कंस्ट्रक्टर बनाने वाले थे, वो ज़रूरत नहीं है, ओके। देन इट कैन हेल्प विथ वैलिडेशन बिफोर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले आप फील्ड को वैलिडेट कर सकते हो। लाइक हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले यहाँ पे हम वैलिडेट कर रहे हैं, राइट। ये वैलिड फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले। तो ये सब फायदा मिलता है आपका बिल्डर डिजाइन पैटर्न से। बस यही था बिल्डर डिजाइन पैटर्न। कॉन्सेप्ट सेम होगा ईच एंड एवरी लैंग्वेज के लिए। तो मैं यहाँ पे जावा में बनाया, लेकिन आप ट्राई करना जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, या फिर जो भी आपका उस लैंग्वेज है उसमें ट्राई करना। कोड आपको मिल जाएगा गिटहब में, नोट्स आपको मिल जाएगा गिटहब में, ओके। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो फिर लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्त लोग के साथ शेयर कर लेना। और इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 20। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। और ये सब कोड आपको गिटहब के अंदर मिल जाएगा, उसके साथ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।